और बोल रहा है कि इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, एल। ये बोल रहा है कि इसको हम लोग ए बी सी डी इसका नाम दे दे रहे हैं। ये बोलता है कि जो भुजा ए बी है इसके मध्य बिंदु पी पर एक कैमरा लगा है, तो इसके मध्य बिंदु यहाँ पे आएगा इसका मध्य, इसको हम लोग मान रहे हैं पी, जहाँ पर वो बोल रहा है कि एक कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। तो वो बोलता है कि ये जो कैमरा है इस बिंदु ए का प्रतिबिंब कितना दूर बनाएगा। तो ये ए जो बिंदु है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, वस्तु, ठीक है। तो ये बोलता है कि जो कैमरा है वो बिंदु ए का प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, अगर इसके तल पर क्या लगा हो, समतल दर्पण। ये इसका फर्श है जहाँ पे क्या लगा है, समतल दर्पण। ठीक है। तो अगर समतल दर्पण लगा है तो इसका प्रतिबिंब और इसका भी प्रतिबिंब इसमें बनेगा। तो ये बोलता है कि अगर ये बिंदु ए को फोकस करता है, यानी कि बिंदु ए जो है वस्तु है इसके लिए, तो इसका प्रतिबिंब यह कितना दूर बनाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी वस्तु रखी रहती है उतना ही दूर प्रतिबिंब बनता है। तो बिंदु ए का समतल दर्पण से दूरी कितना है, एल। भाई ए से सी तक दूरी होगी ना, तो दूरी क्या हो गई, ए सी, और ए सी का मान कितना है, एल। क्योंकि समतल दर्पण में जितना दूर वस्तु रखी रहती है उतना ही दूर प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की दूरी दर्पण से कितना है, ए सी, तो ए सी की मान कितना है, एल। तो इसका प्रतिबिंब भी तो उतना ही दूर बनाएगा ये, तो इसका प्रतिबिंब ये उतना ही दूर बना रहा है, और ये भी लंबाई कितनी हो गई, एल। यहाँ पर इस वस्तु का इमेज बन रहा है, ये है ऑब्जेक्ट। तो ये कैमरा इसको क्या करेगा, फोकस करेगा। भाई कैमरा इसके प्रतिबिंब को देखेगा, तो वही ये पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर कैमरा इसके प्रतिबिंब को फोकस करेगा। मतलब हमसे ये दूरी पूछ रहा है, तो ये दूरी को मान लेते हैं x, जिसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। x जो है उसी को हमें ज्ञात करना है। तो देखोगे तुम्हारा, तो ये एक त्रिभुज बन गया। यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितनी है, l प्लस एल, 2l। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, l/2, क्योंकि पूरी दूरी है l, तो बिंदु a से p तक की दूरी कितनी हो जाएगी, l/2। क्यों, क्योंकि ये उसके मध्य में है, तो ये दूरी कितनी हो गई, l/2। तो ये हो गया इसका आधार, ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। तो हम लोग कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ऐसा कर सकते हैं। कर्ण का मान हम लोग क्या लिए हैं, x। लंब, लंब ये है कितना है, 2l का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, l/2 का स्क्वायर पूरे का रूट, क्योंकि इसका स्क्वायर इधर आ गया ना, तो क्या हो जाएगा, रूट। अब इसको हल करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, l का स्क्वायर l प्लस l/2 का कितना हो जाएगा, l²/4 पूरे का रूट। अब इसका एलसीएम ले लें, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर कितना, 4 का 4 से मल्टीप्लाई, 16 l² प्लस l² पूरे का रूट। तो आ जाएगा अपने पास √17 l/2। और क्यों, 2 इसको बाहर कर देंगे ना, तो √17 l/2। या अगर अंदर ही रखें, तो अंदर रखेंगे तो देखो ये भी हो सकता है, √17 l²/4। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, जैसा ऑप्शन में रहेगा। तो अगर ये ऑप्शन है तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी, क्योंकि हमने क्या किया है, l² को बाहर लेंगे तो l बचेगा, √4 को बाहर लेंगे तो 2 बचेगा। तो आंसर दोनों ही सही है। तो आंसर कितना आएगा, √17 l/2।
क्वेश्चन नंबर 4, बोले देखना, जब किसी मोटे समतल दर्पण के सामने, जब किसी मोटे समतल दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाता है तो जब किसी मोटे समतल दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाता है तो उससे बनने वाले उससे बनने वाले विभिन्न प्रतिबिंब में कौन सा प्रतिबिंब बनने वाले विभिन्न प्रतिबिंब में कौन सा प्रतिबिंब उससे बनने वाले विभिन्न प्रतिबिंब में कौन सा प्रतिबिंब सर्वाधिक चमकीला होगा? कौन सा प्रतिबिंब सर्वाधिक चमकीला होगा? क्वेश्चन 4 ये बोल रहा है कि एक मोटा समतल दर्पण है, ठीक है, तो एक मोटा समतल दर्पण ये बोलता है कि इस मोटे समतल दर्पण के सामने एक वस्तु को रख दे रहे हैं। तो इसके सामने अगर हम लोग एक वस्तु को रख दें, ऑब्जेक्ट या वस्तु, तो इसके सामने वस्तु को रखेंगे तो इसका ये बहुत सारा प्रतिबिंब बनाएगा, लेकिन पूछ रहा है कि कौन सा प्रतिबिंब सबसे ज़्यादा चमकीला होगा, मतलब सबसे अच्छा दिखेगा। तो यहाँ से हमें पता है कि अगर ये वस्तु है तो यहाँ से प्रकाश की किरणें चलेंगी तो यहाँ पर पहुँचेंगी, लेकिन ये जो सतह है ये क्या करेगा, प्रकाश को अवशोषित करेगा। क्यों? क्योंकि ये दर्पण नहीं है, दर्पण तो यहाँ लगा है, ये इसका केवल कांच का ग्लास है, दर्पण पीछे लगा हुआ है। तो अगर ये कांच का ग्लास है तो ये क्या करेगा, कुछ प्रकाश को इधर परावर्तित कर देगा और कुछ को अपवर्तित कर देगा, यानी कि अवशोषित कर लेगा। तो यहाँ से कुछ प्रकाश अंदर की ओर चली जाएगी और कुछ को ये परावर्तित कर देगा। जो यहाँ पे परावर्तित होगी वो बनेगी इमेज या प्रतिबिंब। वो क्या बनेगी? इमेज, जो कि पहली इमेज बनी है इस सतह से। लेकिन यहाँ पर लगभग अगर हम लोग ऐसा माने कि यहाँ से 100% प्रकाश चला तो यहाँ पर 85% ही पहुँचा और 10% इधर आया, 5% जो है सतह अवशोषित कर लिया। तो अब यहाँ पर देखोगे जो पहला इमेज बना है उसमें लाइट की मात्रा कितनी है, 10%, मतलब ये इमेज ज़्यादा चमकीला नहीं है। अब ये जो 85% है ये सीधे अब कहाँ जा रही है, दर्पण पर अब जा रही है। तो दर्पण पर जाएगी तो दर्पण क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को परावर्तित करता है, जबकि ये जो था ये केवल ग्लास का पट्टिका है, तो ये क्या करेगी, प्रकाश को ज़्यादा परावर्तित नहीं करती है, ज़्यादा अवशोषित करती है और कम परावर्तित करती है। जबकि दर्पण क्या बोलता है कि अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर दे। तो अगर ये यहाँ से परावर्तित करेगी प्रकाश को तो ये इस पर आएगा, इस पर आने के बाद या तो ये इधर ऐसे आ जाए या ये इधर ऐसे चला जाए। तो अगर ये ऐसे आएगा तो यहाँ पर दूसरा इमेज बनेगा और फिर अगला अगर हम लोग देखें तो ये प्रकाश फिर यहाँ आएगा। यहाँ पे दो कंडीशन होगी, या कि फिर ये यहाँ आए तो तीसरा इमेज बनेगा
और ये इसी में अंदर चली जाए तो यहाँ आ जाएगा। फिर अगला ये यहाँ आएगा, लाइट अगर बाहर आ रही है तो यहाँ पर चौथा इमेज भी बनेगा। तो देखोगे जब पहला परावर्तन हुआ था तो वो कहाँ हुआ था, कांच के पट्टिका पर। दूसरा जो परावर्तन हुआ है वो कहाँ हुआ है, दर्पण पर। और दर्पण से जब परावर्तन होगा तो वो प्रतिबिंब ज्यादा चमकीला होगा। तो यहाँ पर लगभग 80% प्रकाश क्या कर दिया जाता है, परावर्तित, क्योंकि आ ही कितना रहा है 85% ना। यहाँ से प्रकाश हमें कितना मिल रहा है दर्पण पर, 85%, जिसमें से 5% वो अवशोषित कर ले रहा है, 80% क्या कर दिया, परावर्तित। जब ये 80% परावर्तित किया तो कुछ ये भी सतह अवशोषित कर लेगी। तो लगभग लगभग हम लोग मान सकते हैं कि 65% प्रकाश इमेज 2 में है। तो इसके पास कितना प्रकाश पहुंचा, 10%, इसके पास 65%। अगले स्टेप में देखें तो हो सकता है कि इधर 65 आया हो और ये कितना ले लिया सतह, 5% खुद अवशोषित कर लिया। तो मतलब इधर कितना बचा होगा, इधर मुश्किल से बचा 15%, इतना ही नहीं बचेगा भाई। टोटल प्रकाश आया था 85, 5 सतह अवशोषित कर लिया, 80 आ रही है, 65 इधर चला गया, तो इधर कितना बचा, 15%। अब 15% बचा तो फिर ये यहाँ पे परावर्तित होगा तो कुछ ये भी अवशोषित करेगी। कितना मान लेते हैं कि ये अवशोषित कर रही है 5%, तो इधर कितना आ जाएगा 10%। कुछ ये भी अवशोषित करेगा, इधर मान लेते हैं कि 5% ही बचा। तो देखोगे पहले में 10 है, फिर 65, फिर 5, फिर लगातार घटता ही जाएगा। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो रहा है कि जो दूसरी इमेज है वहां पर प्रकाश की तीव्रता सबसे ज्यादा है, यानी कि दूसरा प्रतिबिंब जो होगा वो सबसे अधिक चमकीला होगा, सर्वाधिक चमकीला। क्योंकि जो पहला परावर्तन हुआ था वो किससे हुआ था, कांच की पट्टिका पर। दूसरा परावर्तन आया, दूसरा परावर्तन कहाँ हुआ था, आ जाओ, दूसरा परावर्तन हुआ था दर्पण पर। तो अगर दर्पण से परावर्तन होगा तो हमें ज्यादा तीव्रता का प्रतिबिंब मिलेगा कांच की पट्टिका की तुलना में। तो दूसरा प्रतिबिंब सबसे ज्यादा चमकीला बनेगा। कॉन्सेप्ट तीसरा लिखना, 2 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, तीसरा लिखना। यदि किसी समतल दर्पण में, यदि किसी समतल दर्पण में, यदि किसी समतल दर्पण में व्यक्ति अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है, यदि किसी समतल दर्पण में व्यक्ति अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है, अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई या लंबाई, तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई या लंबाई व्यक्ति के ऊंचाई के तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई या लंबाई, तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई या लंबाई व्यक्ति के ऊंचाई की, व्यक्ति के ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। देखिए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 6 फीट का है और वो अपना पूरा चेहरा समतल दर्पण में, मतलब सर से लेकर पांव तक अपना चेहरा समतल दर्पण में देखना चाहता है, तो जितना व्यक्ति का ऊंचाई है उसका आधा ऊंचाई का समतल दर्पण होना चाहिए, तो वो अपना संपूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देख सकता है। अगर 6 फीट का व्यक्ति है तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 3 फीट। तो वो उस 3 फीट के दर्पण में 6 फीट का व्यक्ति अपना पूरा चेहरा देख सकता है, मतलब सर से लेकर पांव तक अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि उसी के जस्ट सामने खड़े हो, थोड़ा दूर खड़ा होना पड़ेगा। तो
ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 हो गया कि अगर कोई व्यक्ति अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की ऊंचाई जो है व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 5 लिखना। क्वेश्चन नंबर 5, किसी समतल दर्पण पर एक प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर किसी समतल दर्पण पर एक प्रकाश की किरण एक प्रकाश की किरण 30 डिग्री के 30 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित होती है। 30 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित होती है। 30 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित होती है तो दर्पण द्वारा उत्पन्न विचलन ज्ञात कीजिए। तो दर्पण द्वारा उत्पन्न विचलन ज्ञात कीजिए। तो दर्पण द्वारा उत्पन्न विचलन ज्ञात कीजिए। करो सॉल्व। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। देखना क्वेश्चन बोला है कि एक समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण कितने कोण पर 30 डिग्री पर आपतित होती है, यानी कि कोण आई बराबर कितना दिया है 30 डिग्री। फिर वो बोलता है कि दर्पण द्वारा उत्पन्न विचलन डेल्टा कितना होगा। तो हमें क्या बोला है एक समतल दर्पण, तो एक समतल दर्पण से उत्पन्न विचलन कोण डेल्टा बराबर कितना होता है 180 माइनस 2i। तो डेल्टा बराबर 180 माइनस 2 इंटू 30, तो 30 दूना 60, 60 में 180 घटाओ कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो डेल्टा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। हमें कैसे पता चला कि यही क्वेश्चन यही सवाल लगाना है। वो बोला है ना कि एक समतल दर्पण और वहां पर आपतित किरण के बारे में भी बताया है। जब दो समतल दर्पण होता तो हम लोग लगाते 360 माइनस 2 थीटा। तो आंसर कितना आ जाएगा 120 डिग्री। दो समतल दर्पण दो समतल दर्पण एक दूसरे से 40 डिग्री के कोण पर स्थित हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 40 डिग्री के कोण पर स्थित हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 40 डिग्री के कोण पर स्थित हैं
यदि पहले दर्पण पर प्रकाश की एक किरण 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, प्रकाश की एक किरण 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो दोनों दर्पणों से उत्पन्न कुल विचलन ज्ञात कीजिए। तो दोनों दर्पणों से उत्पन्न कुल विचलन ज्ञात कीजिए। दोनों दर्पणों से उत्पन्न कुल विचलन ज्ञात कीजिए। दो समतल दर्पण, खास क्या बताया दिया तुम्हें, दो समतल दर्पण, ये पहला चीज अंडरलाइन। दूसरा उसने क्या बोला कि कितने डिग्री पर हैं, 40 डिग्री पर स्थित हैं, और एक प्रकाश की किरण कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर आपतित होती है। यानी कि आपतन कोण तुम्हें दे दिया, थीटा का मान दे दिया 40 डिग्री। तो तुमसे पूछ रहा है कि उत्पन्न कुल विचलन डेल्टा कितना होगा। तो दो समतल दर्पण हैं, हमने बना दिया। इनके बीच का कोण 40 डिग्री। वो बोलता है कि पहले दर्पण पर, तो किसी को भी पहला मान सकते हैं, इसको भी और उसको भी। तो पहले पर 30 डिग्री के आपतन कोण पर एक प्रकाश की किरण आती है, ये हो गया 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो हमसे पूछा है क्या कि डेल्टा कितना होगा। तो हमें थीटा दिया हुआ है, डेल्टा का फार्मूला, दो समतल दर्पण है तो डेल्टा बराबर क्या होता है, 360 माइनस 2 थीटा। ये थीटा क्या है, दोनों दर्पण के बीच का कोण। तो 360 माइनस 2 इंटू 40, तो 40 दूना 80, 80 माइनस 360 कितना बचेगा, 280 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 7वां नंबर, किसी समतल दर्पण से किसी समतल दर्पण से x दूरी पर रखे किसी समतल दर्पण से x दूरी पर रखे प्रकाश की बिंदु स्रोत प्रकाश की बिंदु स्रोत L से एक प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है। एक प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है। लिखे, आगे लिखना।
यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित बिंदु का विस्थापन y हो जाता है। यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित बिंदु का विस्थापन y हो जाता है। परावर्तित बिंदु का विस्थापन y हो जाता है। y हो जाता है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। करो सोल्व। चलो आ जाओ, देखते हैं क्या है आंसर। देखना, हमें क्या बोला है कि एक समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण से x दूरी पर कितना x दूरी पर एक प्रकाश स्रोत है जिसको वो क्या बोल रहा है L। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा कर रहे हैं कि एक समतल दर्पण है, इससे x दूरी पर एक प्रकाश बिंदु स्रोत L है जिस पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है। तो इससे एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पे अभिलंबवत जाती है। तो हमें पता है कि अगर अभिलंबवत कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो वो उसी पथ से वापस लौट जाएगी, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो अगर उसी पथ से लौट जाएगी तो इसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो बोलता है कि इस दर्पण को हम लोग थीटा कोण से घुमा दिए। तो अगर दर्पण को थीटा कोण से घुमा दें तो अब हमारा दर्पण जो है थीटा कोण से घूम चुका है। तो हमने दर्पण को कितना घुमा दिया, थीटा कोण। तो हमने बोला था कि अगर दर्पण को थीटा से घुमाएंगे तो ये जो परावर्तित किरण है 2 थीटा से घूम जाती है। तो अब ये जो किरण है इस पथ से वापस ना जा करके बल्कि इधर कहीं चली जाएगी और ये जो है ये कितना घूम जाएगा 2 थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो वो बोलता है कि ये जिस बिंदु पर जाती है उसका इससे विस्थापन कितना है y। ऐसा क्वेश्चन बोला है कि परावर्तित बिंदु का विस्थापन कितना हो जाता है y। तो हमारा जो परावर्तित बिंदु है ये दूरी कितना है y। तो देखोगे हमारे पास ये कोण कितना हो गया 2 थीटा। तो हमें 2 थीटा दिया है, ये दूरी पता है, ये दूरी पता है। ठीक है, हमसे थीटा पूछ रहा है तो ऐसा कोई संबंध लगाओ जिसमें आधार भी आ जाए और लंब भी आ जाए। तो हमें पता है टेन थीटा, यानी कि टेन 2 थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है y और आधार कितना है x। अगर या बोले यदि थीटा अल्प कोण है तो टेन 2 थीटा बराबर 2 थीटा, टेन हट जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना 2 थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 थीटा बराबर
वाई बटे एक्स, तो थीटा बराबर वाई बटे 2x। ये हो गया आंसर। किसी समतल दर्पण से 1.5 मीटर की दूरी पर किसी समतल दर्पण से 1.5 मीटर की दूरी पर किसी समतल दर्पण से 1.5 मीटर की दूरी पर रखे बिंदु स्रोत से रखे बिंदु स्रोत से रखे बिंदु स्रोत से एक प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है। एक प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है। अभिलंबवत आपतित होती है यदि दर्पण को 3.5 डिग्री यदि दर्पण को 3.5 डिग्री यदि दर्पण को 3.5 डिग्री के कोण से घुमाया जाए तो 3.5 डिग्री के कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित बिंदु का विस्थापन ज्ञात कीजिए। परावर्तित बिंदु का विस्थापन ज्ञात कीजिए। परावर्तित बिंदु का विस्थापन ज्ञात कीजिए। करो सॉल्व। तो ये कितना हो जाएगा 3.5 और ये भी हो जाएगा 3.5। ये दूरी कितना उसने बोला है 1.5 मीटर। तो हमसे ये y का मान पूछ रहा है। तो हमारे पास जो भी सूत्र या फार्मूला आया था वो क्या था, थीटा बराबर y बटे 2x। तो ये y हमें ज्ञात करना है, ये दूरी हमें दिया है, तो यहाँ से थीटा बराबर y चाहिए तो सॉरी y बराबर सीधे लिख सकते हैं 2x इंटू थीटा। तो 2 इंटू एक्स कितना है 1.5 इंटू थीटा कितना है 3.5 डिग्री, या कि फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 15 दूना 30, यानी कि 3.0 मल्टीप्लाई 3.5। हमें दिया है डिग्री में, हम लोग कोण लेंगे रेडियन में, डिग्री में नहीं लेते, तो इसको रेडियन में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 3×5 = 15, 3×3 = 9, 1 10, 10.5 गुणे 3.14 पाई का मान, और इधर 180। इसको सॉल्व करोगे तो जो आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। कोण हमें रेडी। लेकिन अगला क्वेश्चन, एक मीनार की आधार से 60 मीटर की दूरी पर
एक मीनार की आधार से 60 मीटर की दूरी पर, एक मीनार की आधार से 60 मीटर की दूरी पर एक समतल दर्पण को क्षैतिज रखा गया है। 60 मीटर की दूरी पर एक समतल दर्पण को क्षैतिज रखा गया है। क्षैतिज रखा गया है। मीनार का शीर्ष एवं दर्पण में बना, मीनार का शीर्ष एवं दर्पण में बना इसका प्रतिबिंब, मीनार का शीर्ष एवं दर्पण में बना इसका प्रतिबिंब देखने वाले के आंख पर समकोण बनाता है। देखने वाले के आंख पर समकोण बनाता है। देखने वाले के आंख पर समकोण बनाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। करो सॉल्व। कि एक मीनार है, और इस मीनार से कितना दूरी पर, 60 मीटर की दूरी पर एक समतल दर्पण इस तरह से क्षैतिज में रखा गया है। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये है बी और ये है ए। ये जो है मीनार का क्या है, टॉप या शीर्ष, और ये है उसका बॉटम, या इसी को क्या बोल रहे हैं, आधार। ठीक है, तो वो बोलता है कि एक मीनार है जिससे 60 मीटर की दूरी पर क्षैतिज में एक समतल दर्पण रख दिए। तो वो बोलता है कि जब मीनार का जो शीर्ष है उसका प्रतिबिंब इस समतल दर्पण में बनता है, तो इसका प्रतिबिंब हम लोग समतल दर्पण में बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण समतल दर्पण पे आई और परावर्तित होकर के इधर चली गई, और इसको इधर पीछे की ओर बढ़ाएं। ठीक है, तो इसका हमें इमेज प्राप्त होगा आई। ठीक है, तो वो बोलता है कि जो इसका इमेज बन रहा है, अच्छा इसको यहीं पे कर देते हैं जहाँ पे ये है इसका। तो यहाँ से हमें बोलता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो देख रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो इसे देख रहा है। तो ये बोलता है कि ये जो व्यक्ति देखता है इसके आँख से जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री का। कितना बनता है, 90 डिग्री का, ऐसा वो खुद बोला है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर ये प्रतिबिंब जो व्यक्ति देख रहा है उसके आंखों द्वारा बनाया गया कोण 90 डिग्री है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि ये जो हाइट है h, इसे ज्ञात करना है। तो अब मीनार की हाइट को हम लोग कैसे ज्ञात करें, तो देखोगे यहाँ पर तो हमारे पास ये कोण दिया हुआ है कितना, 90 डिग्री। तो
अगर ये 90 डिग्री है तो ये कोण कितना हो जाएगा? 45 का। तो हमारे पास थीटा है, आधार है, लंब का मान चाहिए। तो टेन थीटा या टेन 45 डिग्री बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है? ए बी यानी एच। और आधार कितना है? 60 मीटर। टेन 45 का मान 1। तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो तो h बराबर कितना आ जाएगा? 60 मीटर। यानी कि मीनार की ऊंचाई भी कितनी थी? 60 मीटर ही। लिखना डी लंबाई के डी लंबाई के समतल दर्पण के सामने डी लंबाई के समतल दर्पण के सामने कैपिटल एल दूरी पर कैपिटल एल दूरी पर एक बिंदु वस्तु रखी है। एक बिंदु वस्तु रखी है और दर्पण से 2l दूरी पर और दर्पण से 2l दूरी पर एक व्यक्ति दर्पण के समांतर गतिशील है। दर्पण से 2l दूरी पर एक व्यक्ति दर्पण से 2l दूरी पर एक व्यक्ति 2l दूरी पर एक व्यक्ति दर्पण के समांतर गतिशील है। दर्पण के समांतर गतिशील है। तो व्यक्ति को अधिकतम कितनी दूरी तक तो व्यक्ति को अधिकतम कितनी दूरी तक तो व्यक्ति को अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा? तो व्यक्ति को अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा? क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला है क्वेश्चन कि एक समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण से कितना दूरी पर? डी दूरी पर। एल बोला है। चलो दर्पण की लंबाई हो गई डी और समतल दर्पण से एल दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। हाँ, तो ये हो गई दर्पण की लंबाई डी और इससे कितने दूरी पर? ये हो गया ऑब्जेक्ट। इससे एल दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो अगर वस्तु रखी है तो यहाँ से प्रकाश की किरणें दर्पण पर चलेंगी और परावर्तित होकर के इधर निकल लेंगी।
ठीक है। यहाँ पर एक आ जाओ, एक व्यक्ति है, ठीक है, जो कि यहाँ से ऐसे वो गति करना प्रारंभ करता है। इसको मान लेते हैं बिंदु ए और ये है बिंदु बी। तो ये व्यक्ति जब ए से बी की ओर चलना प्रारंभ करता है तो ये बोल रहा है कि इस व्यक्ति को इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में कितना दूरी तक दिखाई देगा। मतलब अगर ये इस पर ऐसे चल रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो कहाँ तक इसको इस वस्तु ओ का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देगा। तो हमें पता है कि दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो इन किरणों को पीछे की ओर मिलाएं, तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, इमेज। ये भी दूरी कितनी होगी, एल ही। लेकिन वो एक पॉइंट और बताया है कि दर्पण से 2l दूरी पर व्यक्ति है, ठीक है। तो ये हमारा दर्पण है, इससे 2l दूरी पर ये व्यक्ति खड़ा है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2l। इसका मतलब कि ये दूरी l, तो ये बाकी यहाँ से यहाँ तक की बची हुई दूरी कितनी होगी, वो भी l ही होगी। तो अब देखना, हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर तुम्हें इस चित्र में दो त्रिभुज दिखाई देंगे। एक देखो यहाँ से ए आई बी बड़ा त्रिभुज, और एक छोटा त्रिभुज बनेगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं छोटे त्रिभुज से लंब बटे आधार। तो देखोगे छोटे त्रिभुज से ये वाला त्रिभुज इतना, तो इस छोटे त्रिभुज में लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, बोलो। लंब एल होगा ना, क्योंकि भाई अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये इसका लंब है, तो ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, एल ही तो है। आधार तो ये हो गया ना, दर्पण की लंबाई ना आधार होगी। तो दर्पण की लंबाई आधार होगी, लंब क्या होगा, एल। तो लंब कितना, एल, आधार डी। उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं बड़े त्रिभुज से, ए वाला त्रिभुज ए बी आई वाला, तो इस बड़े त्रिभुज में सेम वही कहानी, लंब बटे आधार करेंगे। तो लंब बटे आधार कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक में ये पूरी दूरी कितनी जाएगी, एल 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 3l, और इसका आधार तो अभी भी उतना ही रहेगा, कितना, डी नहीं रहेगा। वही तो ज्ञात करना है कि ये कितना दूर देखेगा। भाई आधार अब क्या है, ए से बी तक, और यही हमसे पूछा है कितना दूर तक देखेगा, तो हमें यही आधार ज्ञात करना है। तो दूरी या लंबाई कितनी हो गई, 3l, और ये दूरी यानी कि ए बी ये ज्ञात करना है। तो देखोगे एल से एल कैंसल, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो और ए बी को इधर ले आओ, तो यहाँ से आ जाएगा ए बी बराबर 3d। अर्थात व्यक्ति वस्तु को दर्पण का 3 गुना दूरी तक देख सकता है, यानी कि दर्पण की लंबाई कितनी है, डी है। तो व्यक्ति जब यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो इस वस्तु का प्रतिबिंब आई वो 3d दूरी तक देख सकता है। यानी कि एक डी ए हो गया, एक डी इसके नीचे, एक डी इसके और नीचे। मतलब अगर व्यक्ति यहाँ तक आए तो भी उसको वो प्रतिबिंब दिखाई देगा, क्योंकि 3d बोला है ना, तो 3d यानी कि इतना ही बड़ा बड़ा 3 दर्पण नाप के देख लो, तो ऑलमोस्ट यहाँ तक की दूरी उसे दिखाई देगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए बी बराबर 3d, क्योंकि ए बी ही हमें ज्ञात करना था कितनी दूरी तक उसे दिखाई देता है। दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर, दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर, दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर चित्रानुसार व्यवस्थित हैं।
दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर चित्रानुसार व्यवस्थित हैं। प्रकाश की किरण समतल दर्पण ए के प्रकाश की किरण समतल दर्पण ए के ठीक सिरे पर 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है। प्रकाश की किरण समतल दर्पण ए के ठीक सिरे पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण दर्पण से बाहर निकलने से पूर्व परावर्तित किरण दर्पण से बाहर निकलने से पूर्व दर्पण से बाहर निकलने से पूर्व कितने परावर्तन करेगी? कितने परावर्तन करेगी? लिखे, उसी में ए नंबर डाल के लिख लेना। अंतिम परावर्तन को शामिल करते हुए, अंतिम परावर्तन को शामिल करते हुए, अंतिम परावर्तन को शामिल करते हुए लिखे। इस क्वेश्चन का डायग्राम बना लेना जैसा कि वो बोला है चित्रानुसार व्यवस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ना। डायग्राम तुम्हें इस तरीके से दिया है। ये है ए, ये है बी, ये डिस्टेंस दिया है तुम्हें 2√3 मीटर, ये डिस्टेंस तुम्हें दिया है 0.2 मीटर। एक प्रकाश की किरण दर्पण ए पर ठीक उसके सिरे पर आपतित होती है। कितने पर? 30 डिग्री के कोण पर। तो परावर्तित कोण भी कितना होगा? 30 डिग्री। तो तुमसे पूछा है कि अंतिम परावर्तन को काउंट करते हुए कुल कितने परावर्तन होंगे। तो इसमें देखोगे तो और भी परावर्तन होगा। ये इस तरह इधर आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर आएगी, फिर इसके बाद बाहर निकलेगी। तो तुमसे पूछा है कि कितना